यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ। हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 11 की इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 3, डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूज, विच इज़ रिटन बाय A.R. विलियम्स। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को जस्ट बता देती हूँ इस चैप्टर की है क्या। जो डिस्कवरिंग टट सागा कॉन्टिन्यूज जो आप लोगों का चैप्टर है, इसमें किंग टट के बारे में बताया गया है, जिनका ग्रेवयार्ड कॉफिन मीन्स इजिप्ट में पाया गया था, रखा हुआ है। उसी की रिसर्च, उसी की सर्च, जो सीटी स्कैन्स हुए हैं, उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में आप लोगों को उन्हीं की पूरी स्टोरी बताई गई है। सो यू नो the Tut was the king. He was the last heir of a very powerful royal family that ruled Egypt for a century. The lesson also described how the CT scans of Tut's mummy revealed interesting but startling fact about him. So friends, तो इसमें काफ़ी कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सो टट वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। वो अपने टीनेज का मतलब आप लोग समझ, मतलब 13-14 साल का कोई लड़का रहा होगा जब उनकी मृत्यु हुई। ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ हिज फैमिली, मतलब वो अपनी फैमिली के लास्ट हेयर मीन्स वंशज रहे। दिस डायनेस्टी वॉज वेरी पावरफुल। इट रूल इजिप्ट फॉर अ सेंचुरी। जो डायनेस्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी इजिप्ट देश की। He was laid to the rest in grave laden with gold. जिस जगह पे उनको लेटाया गया था, जहाँ पे उनका ग्रेवयार्ड बना था, वो पूरा गोल्ड का था। फाइनली ही वॉज फॉरगेटन। और कुछ सालों बाद, मतलब सालों साल बीत गए और उस ग्रेवयार्ड को काफ़ी लोग भूल गए और वहाँ पे नई एक सिटी बस गई। हिज टॉम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922। तो 1922 में इसको किसी ने डिस्कवर किया। अब इसको किसने डिस्कवर किया वो हम लोग देखते हैं। इट अराउज द क्यूरोसिटी ऑफ द पीपल टू नो अबाउट द टट। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी क्यूरोसिटी हुई जानने की, कि जिज्ञासा हुई कि इसमें क्या है। अ सीटी स्कैन वॉज डन ऑन हिज बॉडी। एक सीटी स्कैन हुआ उनकी बॉडी का, डेड बॉडी का। इट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। जो उन्हें थोड़े बहुत क्लूज देता था कि लाइफ उनकी कब तक रही होगी, या उनकी डेथ कैसे हुई, क्या मर्डर था या फिर ऐसे ही उनकी डेथ हुई। तो टट्स मम्मी अंडरगो अ सीटी स्कैनर। तो जो टट्स की मम्मी, टट मम्मी का मतलब आप लोग समझिए एक ग्रेवयार्ड जिसमें एक आदमी है, तो उसी को टट मम्मी कहा गया। इज द मोस्ट फेमस गिल्डेड हेड इन द वर्ल्ड। ही डाइड मोर देन 3300 ईयर अगो। मतलब कि 3300 साल पहले उनकी मृत्यु हुई होगी, ऐसा मतलब देख के उन्हें पता चलता है। और उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड गैदर टू सी द रॉक कट टोम। तो जो वो रॉक्स, जहाँ पे वो टोम बना था वहाँ पे रॉक्स कटेड थी, तो जो काफ़ी सारे टूरिस्ट थे वो वहाँ पे आते थे उस टोम को देखने के लिए। दे गेज्ड एट द वॉल पेंटिंग। दे ऑल्सो सॉ द टट्स गिल्डेड फेस एंड द आउटर कॉफिन लिड। तो वो वहाँ पे जब रॉक जो थी इजिप्ट की, अगर आप लोगों ने इमेजेस देखे होंगे तो ट्राइंगल की तरह है। तो जब वो अंदर गए वहाँ पे, तो वहाँ पे वॉल्स पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी थी, और उनका जो कॉफिन था उसका आउटर जो लिड था उस पर भी काफ़ी सारी चित्रकारी थी। मैनी पॉन्डर्ड ओवर हिज अल्टीमेट डेथ। तो किसी को ये नहीं पता था कि उनकी डेथ कैसे हुई। मम्मी इन वेरी बैड कंडीशन, मतलब कि जो वो डेड बॉडी थी वो काफ़ी बैड अवस्था में थी। तो जो हार्वर्ड कार्टर थे जिन्होंने इसकी खोज की 1922 में, ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने टट के टॉम्ब को फाउंड किया था। मैनी थिंग्स इन गोल्ड वेयर प्लेस नियर हिज डेड बॉडी। काफ़ी सारी चीज़ें गोल्ड की उनके जो डेड बॉडी थी उसके पास मिली। हालांकि जो उनका जो स्ट्रक्चर था वो भी गोल्ड का ही बना था। टट वॉज ऑल्सो बरिड विद दोज एवरी डे थिंग्स डैट ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ। तो उसमें जो उनका कॉफिन था उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली जो आफ्टर लाइफ, मतलब पहले के लोग जो आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते होंगे कि हो सकता है इसके मरने के बाद और भी उनका जन्म होता, तो काफ़ी सारी उनकी नेसेसरी चीज़ें उस कॉफिन के अंदर मिली जो उनको जीने में आगे हेल्प करें। सो दीज वेयर लेलन गारमेंट, केस ऑफ फूड एंड वाइन्स एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली।
अब देखते हैं कार्टर्स प्रॉब्लम। तो कार्टर को 3 कॉफिन्स मिले थे। ही नेस्टेड 3 कॉफिन एंड व्हेन ही ओपनड द फर्स्ट ही फाउंड श्राउड। इट वाज डेकोरेटेड विद गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव एंड लोटस पेटल। तो उसके अंदर उन्हें ऑलिव की मतलब जैतून की पत्तियों और लोटस के पेटल्स मिले। कार्टर रैन इनटू द ट्रबल व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी। तो जब कार्टर वहाँ पहुँचा तो उसको काफ़ी ट्रबल हुआ जब वो उसने वहाँ पे कंडीशन देखी मम्मी की। द रिचुअल रिजाइंस हैड हार्डन टट वॉज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। तो जब वो वहाँ पहुँचा तब उसने देखा कि जो गोल्ड था जहाँ जो उसके किनारे का था वो कॉफिन को अच्छे से जकड़ लिया था, जैसे सीमेंट नहीं जकड़ लेती वैसे ही, और वो काफ़ी सख्त हो गया था। कार्टर ट्राइड टू लूजन द रेजन बाय पुटिंग द मम्मी इन द ब्लेजिंग सनशाइन। तो उसने उसको धूप में, जो धूप निकली थी उसमें रखा ताकि वो पिघल जाए, बट वो ऐसा नहीं हुआ। बट ही फेल्ड। द मम्मी वॉज टू बी रिमूव्ड बाई चाइजल। If he had not cut the mummy free, the thieves would have cut it apart to remove the gold. तो जब वो सनशाइन से नहीं पिघला तो उसने सोचा कि इसको जो सोना है, जिस सोने से वो बनी है, उसको काटा जाए, क्योंकि तभी ये पॉसिबल हो पाएगा उसकी चीज़ों को पता करना। अगर हावर्ड कार्टर उस गोल्ड को काटते नहीं तो वो थीव्स चुरा ले जाते। कार्टर्स मेंस रिमूव्ड द ममीज हेड। दे देन सेपरेटेड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट एंड जॉइंट। तो जो उनका हेड था वो काट दिया गया, मतलब सोने का जो था वो उसको काट दिया गया उसकी रिसर्च करने के लिए, और जितने भी बॉडी पार्ट्स थे उनको अलग कर लिया गया। अब हम देखते हैं मॉडर्न आर्कियोलॉजी क्या होती है। तो इसमें क्या हो कि आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड अ लॉट। इट हैज़ एक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड टूल्स। इट अडॉप्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी। टूडेज डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन डन थ्रू द कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी। मतलब आज की जो आर्कियोलॉजी है, आधुनिक जो चीज़ें हो गई हैं, जैसे कंप्यूटर, जो आर्कियोलॉजिस्ट सर्च करने लगे, मेडिकल टूल्स इतने आने लगे कि हर एक चीज़ पता की जा सकती है। वैसे ही यहाँ पे सीटी स्कैन की बात कही गई है। हेयर 100 ऑफ एक्सरे क्रिएट 3 डायमेंशनल रियल बॉडी। अगर आप 100 एक्सरेज कर रहे हैं तो 3 डायमेंशनल मतलब आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को वो लोग बता सकते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। दे कैन आंसर हाउ अ मैन डाई एंड हाउ ओल्ड ही वॉज एट दैट टाइम। तो इतने टूल्स आ गए हैं, आपको ये पूरी जानकारी वो टूल्स दे सकते हैं, सीटी स्कैन्स, एक्सरेज, कि आपका जन्म कब हुआ और कब आपकी डेथ हुई, कैसे डेथ हुई, कुछ इंजर्ड था, कोई इंजरी थी, ऐसे ये सारी जानकारी, ये सारी टूल्स हम लोग को देते हैं। यंग टूटान खातेन और किंग टट। तो किंग टट का नाम टूटान खातेन बताया गया है। ही टुक द थ्रोन वेरी यंग एज। तो इस सीटी स्कैन से पता चला कि जब उन्होंने थ्रोन लिया था तब वो काफ़ी यंग एज के रहे, मतलब 13 साल के रहे होंगे। ही वॉज वाइडली नोन एज द किंग टट। उन्हें किंग टट के नाम से जाना जाता था। ही रूल्ड फॉर about 9 years and restored old ways and he died unexpectedly। तो उन्होंने 9 साल तक वहाँ पे रूल किया और उनकी जो मृत्यु थी वो किसी को पता नहीं कि कैसे हुई थी। अ सीटी स्कैन मशीन स्कैन द मम्मी फ्रॉम हेड टू टो। तो जो मशीन थी उसने हेड से लेके टो तक, मतलब अंगूठे सर से लेके पाँव तक उसका सीटी स्कैन किया। इट क्रिएटेड अबाउट 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेज। 1700 एक्सरे इमेजेस उसकी निकाली गई। हिज हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस एंड वर्कमैन कैरिड द टट फ्रॉम द टोम्ब इन हिज बॉक्स। तो जो सीटी स्कैन की मशीन होती है उसके अंदर उस टोम्ब, मतलब जो वो टट था उसकी बॉडी को ले जाएगा। तो जो सीटी स्कैनर वाली मशीन थी वो कुछ समय के लिए बंद पड़ गई। तो उसको ये कहा गया कि मे बी इट इज़ द कर्स ऑफ द पैरो। तो मतलब जैसे बिलीव्स नहीं होते कि आप लोग किसी प्राकृतिक चीज़ को बिगाड़ रहे हैं तो वो श्राप है, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है, तो ऐसे वो बताया गया। बट द सब्स्टिट्यूट फैंस हेल्प टू फिनिश द होल वर्क। लेकिन जो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट फैंस रखे गए उसकी हेल्प से ये पूरा प्रोसेस सीटी स्कैन का हो पाया। अ टेक्नीशियन पुल्ड अप वंडरफुल इमेजेस ऑफ टट एट द कंप्यूटर स्क्रीन। उसकी काफ़ी सारी इमेजेस ली गई जो सीटी स्कैन हुआ। हिज हेड एंड बोन्स ऑफ द नेक अपीयर्ड क्वाइट क्लियरली। उनका नेक, उनका सर, हर चीज़ एकदम क्लियरली उन्हें दिख रहा था और समझ भी आ रहा था। and there are several views of his ribs and skull. Everything went well. सब कुछ ठीक जा रहा था. When they came down, the wind had stopped. Just above the Tut tomb, a cluster star known as Orion watched over the boiler king. This cluster was known as the soul of Osiris, the god ऑफ द आफ्टर लाइफ। तो मतलब जब सीटी स्कैन वगैरह हो गया तो जब वो टट की मम्मी को मतलब उसको सीटी स्कैन की मशीन के अंदर ले जाया गया तब उसके ऊपर ओरियन जो स्टार्स थे उनके झुंड आ गए। तो उसको ये माना जाता है जीवन का देवता और ओसिरिस को माना जाता है। तो वही उसी का रूप
बन गया आफ्टर लाइफ के बारे में, जिन लोगों के बारे में ये लोग यकीन रखते हैं। Is where the priest had laid him more than 3,300 year ago। सारी प्रोसेस होने के बाद उन्हें वहीं पे जहाँ पे उनका टोम था वहीं पे उनकी बॉडी को वहीं पे रख दिया जाता है, जहाँ पे उनके प्रीस्ट या उनके जो वंशज के लोग पहले से ही टोम के अंदर, कॉफिन के अंदर थे। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को इसकी समरी समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।